आइए, नमो नमः दोस्तों। आज की इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं अव्यय के बारे में। इससे पहले हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे और संधि का वीडियो समाप्त हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग समास में चलेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अव्यय क्या होता है। अव्यय को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए दोस्तों, अव्यय, रुकिए, सबसे पहले देखिए इसको समझते इसी के अर्थ, शब्दों में ही इसका अर्थ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अव्यय में अगर हम लोग क्या करते हैं, अ को ढक लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होना। क्या होता है, खर्च होना। और अ को लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है खर्च नहीं होना। जिस प्रकार देखिए, सत्य, सत्य का मतलब होता है सत्य, और इसमें अगर अ को लगा देंगे तो ये हो जाएगा असत्य, जिसका अर्थ हो जाता है झूठ। क्या होता है, झूठ। उसी प्रकार अव्यय में व्यय का अर्थ होता है खर्च और अव्यय का मतलब अर्थ होता है खर्च नहीं होना। लेकिन यहाँ पर कोई धन तो है नहीं, तो खर्च क्या होगा, तो यहाँ व्यय से अर्थ हो रहा है रूप बदलना और अव्यय से अर्थ निकल रहा है कि रूप नहीं बदलना। अर्थात अब हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं। अव्यय किसे कहते हैं कि जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों एवं सभी वचनों में समान रहते हैं उसे अव्यय कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द तीनों लिंगों, सभी लिंगों में, ठीक है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सभी लिंगों में समान रहता हो, सभी वचनों में, एक वचन में भी वही आता हो और बहुवचन में भी वही रूप में आता हो, और सभी विभक्तियों में समान रहता हो, अर्थात कहीं भी नहीं बदलता हो, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, विभक्ति कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों एवं वचनों में समान होते हैं। वचन कितने होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन, और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो जो शब्द क्या हो कि तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों एवं सभी वचनों में समान रहते हैं उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। जैसे देखिए, यथा, यथा सब में समान आता है, जिसका अर्थ होता है जैसे। अकस्मात, अकस्मात मतलब होता है अचानक। ठीक है, आदि। अब हम लोग समझते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन, उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन कौन, उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिसमें हम लोग को अभी 10th तक के एग्जाम में इन दोनों को पढ़ना है, उपसर्ग और क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है संस्कृत में। ठीक है, तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे और क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समास में इन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कहता है इसका डेफिनेशन कि जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि वह वाक्यांश जो शब्दों से आगे जुड़कर, ठीक है, या वह शब्द जो शब्दों के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये हमारा हुआ गंगा। गंगा है जिसका अर्थ गंगा ही है, लेकिन अगर गंगा से पहले उप जोड़ दें तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये हो गया उपगंगा, जिसका अर्थ हो गया गंगा से बदलकर गंगा के समीप। ग्राम मतलब क्या होता है, गांव। ग्राम मतलब गांव, ठीक है, और उसी में जैसे अगर उप जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा उपग्राम, जिसका अर्थ होता है गांव के निकट। यानी कि ये शब्दों के साथ जैसे जुटा तो क्या क्या इसके अर्थ को ही बदल दे। तो वही कहता है डिफिनेशन कि जो शब्दों के आगे जुड़कर, कहाँ जुड़ रहा है, आगे जुड़ रहा है ना, जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और ये संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, लेकिन हम लोग को यहाँ संस्कृत के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। कौन कौन सा होता है, प्र, परा, अप, सम, अनु, वि, प्रति, अव, निर, दुर, अभि, आ, नी, अधि, परि, उप, सु, कु, निस, ओ, उत, अति। ठीक है, फिर से एक बार, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्र,
परा अप सम अनु वी प्रति अव निर दूर अभि आ नी अधि परि उप सु कु निस अ उत अति। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक प्रत्यय का जो है एक एक जो है एक दो एग्जाम्पल करके समझाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं इसका प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे और हमारे एग्जाम में कैसे आएगा। तो दोस्तों एग्जाम में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है, आपके सामने ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, ऐसे ही शब्द आएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से उपसर्ग हैं। ठीक है, और ये जब उपसर्ग आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि समास में जो है आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रयोग देखते हैं। संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, वी, प्रति, अव, निर, दूर, अभि, आ, नी, अधि, परि, उप, सु, कु, निस, औ, उत, अति। ठीक है, अब इन सब का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए, जैसे प्रो उपसर्ग से बना शब्द कुछ देखते हैं, जैसे प्रभाव, प्रकोप। तो आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्रकोप में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि प्रो कौन सा उपसर्ग है, प्रो। उसी प्रकार परा, पराजय, पराभव। अप से देखिए कौन, अपयश, अपकार। सम से कौन बना है, संस्कार, संस्कृति। देखिए हम लोग अभी पढ़े थे इससे पहले, या यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोह है ना, मोह हलंत के बाद व्यंजन वर्ण आने से मोह हलंत अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर अनुस्वार में बदला है और सकारा आ गया। ठीक है, तो सम जो है ये अनुस्वार में आ गया, तो सम से ही मिलके बना संस्कार, संस्कृति। अनु, तो अनुभाव, अनुकृति। विकार, विमर्श। पूछा जाएगा विमर्श में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है वी। प्रति, प्रतिकूल, प्रतिनिधि। अवसर, अवज्ञ। निर्झर, निर्धन। देखिए दोस्तों, अगर आधा रो रहे ना तो उसको वाक्य में क्या करते हैं कि उसके बगल वाले में रेप के रूप में दिखाते। देखिए निर उच्चारण हो रहा है, निर यहाँ भी हो रहा है। उसी प्रकार दूर, तो रो को आधा रो को रेप के रूप में, तो दूर देखिए इसमें भी जा रहा है, दुर्जन, दुर्गम। अभिप्राय, अभिधानम। उसी प्रकार आघात, आक्रोश, ये तो नॉर्मल पकड़ लीजिएगा। निरोग, निदानम। अधिकार, अधिवास। परिजन, परिचय। उपकार, उपदेश। सुकृति, सुगम। कुकर्म, कुबुद्धि। निस्संदेह, निस्सहाय। अभाव, असंभव। ठीक है, फिर अगर रहेगा उत्साह, उत्थानम। अतिसारा, अतिशय। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप उतार लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग 2 नंबर देखते हैं, क्रिया विशेषण, जो कि अभी अव्यय के 4 भेद बताए थे, जिसमें 2 नंबर था क्रिया विशेषण। कौन सा था? क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया का विशेषता का मतलब अगर बोलेंगे वह सुंदर लिखती है, तो यहाँ पर उसका लिखने का सुंदर शब्द जो है वो बतला रहा है कि लिखने का काम कैसा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। ठीक है, अब अगर बोलेंगे वह धीरे जाता है, तो यहाँ धीरे शब्द क्या हो रहा है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि उसका लिखने का काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे। मैं जल्दी पढ़ता हूँ, तो जल्दी शब्द यहाँ विशेषता बतलाता है। इसीलिए कहता है कि जो सा अव्यय क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अत्र का हिंदी क्या होता है? यहाँ, ये वाक्य में आपका प्रयोग होगा आगे। ठीक है, मंदम, मंदम, धीरे धीरे। वरम, अच्छा। कदा, कब। अधुना, अब। यत्र, यहाँ। तत्र, वहाँ। कुत्र, कहाँ। अधुना। ठीक है, इदानीम, इस समय। यदा, जब। तदा, तब। कदा, कब। ये सब हम लोग जो है ना अनुवाद के दरमियान सीखेंगे। तो अभी इतना सा समझ लीजिए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कदा क्रिया विशेषण है, जिसका हिंदी होता है कब, अधुना, अब, अत्र, यहाँ। मंदम, मंदम, धीरे धीरे। वरम, अच्छा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में समास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।